हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में, जिसमें हम देखेंगे आज राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और मेले। तो आज जो लेक्चर नंबर 1 है, ये जो है प्रमुख त्यौहार के से रिलेटेड है। कुछ लेक्चर जो है कुछ त्यौहार आज देखेंगे, कुछ त्यौहार अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो त्यौहार के बारे में यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है, ऐसा त्यौहार होगा। ठीक है, त्यौहार के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमें हिंदी महीने की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हिंदी महीने में याद होना चाहिए। तो पहला कौन सा होता है? चैत्र। दूसरा बैसाख। तीसरा ज्येष्ठ। चौथा कौन सा होता है? आषाढ़। पाँचवा श्रावण। छठा महीना होता है भाद्रपद। आगे सातवां जो महीना होता है वो कौन सा होता है? आश्विन। फिर आठवां कार्तिक। नौवां मार्गशीर्ष। 10वां पौष। 11वां माघ। 12वां फाल्गुन। अब आप क्या सोच रहे हो कि हम त्यौहार में ये आपको महीनों के नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि महीनों के नाम जो है ये हिंदी महीनों के नाम है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है जो त्यौहार बताए जाएंगे तो वो हिंदी महीने से रिलेटेड होते हैं। जो यहाँ के हम बात करेंगे, जो यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ और जानकारी है, जैसे जो पूर्णिमा होती है, ठीक है। पूर्णिमा से जब क्या होता है, चंद्रमा की जो कलाएँ होती हैं, पूर्णिमा से चंद्रमा जो होता है घटने लगता है। चंद्रमा के घटते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो इसका जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम क्या है? बदी। वो दूसरा नाम बदी है। जब यहाँ तक ये जो होता है 1 से 14 तारीख तिथि तक होता है, तो उसकी 14 जब 15वीं तिथि होती है उसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या से जब चंद्रमा जो बढ़ते क्रम में होता है, तो चंद्रमा की कलाएँ अमावस्या को जो होता है, चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता, फिर चंद्रमा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसे दिखता चला जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगला जब पक्ष आएगा वो कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। यानी जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। जिसे क्या कहा जाता है? सुदी कहा जाता है। जो शुक्ल पक्ष में जब 14वीं तिथि हो जाती है तो 15वीं को क्या होता है? फिर पूर्णिमा आता है। पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा फिर धीरे धीरे घटता है तो उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है? ये 1 से 14वीं तिथि तक का होता है। जब 15वीं तिथि आती है वो क्या होती है हमारी? फिर अमावस्या आती है। तो जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, कब से होता है? चैत्र। तो चैत्र जो प्रारंभ होता है वो क्या होता है? शुक्ल पक्ष की एकादशी से, नहीं, शुक्ल पक्ष की जो होते हैं एक उससे तिथि से शुरू होता है। तो अगर बात करते हैं प्रथमा की, तो अगर अगला प्रथम माह जो होता है प्रारंभ होता है वो कब होता है? वो कृष्ण पक्ष की ये पहली तिथि से शुरुआत होता है। जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है वो क्या कहलाती है? कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि हमेशा क्या कहलाएगी? अमावस्या कहलाएगी। और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। जो माह समाप्त होता है, माह हमेशा किस में समाप्त होगा? पूर्णिमा को समाप्त होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अमावस्या से होती है। कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है और जब खत्म होता है माह किस में जाता है? पूर्णिमा को खत्म होता है। यानी 15वीं जो होती है वो क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं त्यौहार की। जो हमारा पहला त्यौहार है, पहला त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज। जो पहला त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, तो ये छोटी तीज को मनाया जाता है। जो त्यौहार होता है ये कब मनाया जाता है? जो शुक्ल पक्ष किस मंथ की? श्रावण मास की तृतीया को। तो होता है यहाँ से क्या होता है? ये जो होता है त्योहारों का शुभारंभ यहीं से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे महीने वो चैत्र से शुरुआत होते हैं, फिर हम क्यों ये इसको श्रावण में मनाते हैं? क्योंकि ये श्रावण की जो तीज होती है, छोटी तीज जिसे कहा जाता है, वो जो होता है यहाँ से यहाँ राजस्थान में पहला त्यौहार जो होता है मनाना शुरू होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये जयपुर में। जयपुर में क्या होता है? इसका मेला भी लगता है। जो इसे दूसरा नाम क्या होता है? इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गढ़ गोर, यानी तीज त्यौहार से जो होती है त्योहारों की शुरुआत होती है, और गणगौर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ले डूबी मतलब यहाँ से जो होते त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। आखिरी त्यौहार कौन सा होता है, गणगौर होता है। ठीक है, तो त्यौहार में क्या होता है, इसमें तीज में क्या होता है, सिंजारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंजारा क्या होता है कि राजस्थान में छोटी तीज एवं गणगौर से एक दिन पहले क्या होती है, महिलाएं व्रत रखती हैं। तो उस व्रत में जो होता है उनके माता पिता के द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं, मिठाइयाँ लाई जाती हैं और कपड़े लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। सिंजारा मीन्स यानी श्रृंगार, तो उसे सिंजारा कहते हैं। जो दूसरा त्यौहार है हमारा वो कौन सा है, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, और नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नारियल के पेड़ जो होते हैं पाए जाते हैं जिनमें क्या होती है, पूजा की जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, अमरनाथ की यात्रा का क्या होता है, समापन होता है। क्योंकि इस दिन जो शिवलिंग होती है बाबा बर्फानी की, वो जो होती पूर्ण रूप से आ जाती है। तो बात करते हैं अमरनाथ की यात्रा का, अगर समापन होता है श्रावण पूर्णिमा को, तो इसका शुभारंभ भी होता है। शुभारंभ कब होता है, शुभारंभ जो होता है आषाढ़ की पूर्णिमा को इसका जो होता है शुभारंभ होता है। अगले त्यौहार की बात करते हैं, जो होते हैं हमारे त्यौहार है कौन से, भाद्रपद के त्यौहार। वो जो थे श्रावण पद के त्यौहार थे, अब कौन सा त्यौहार है ये, भाद्रपद के त्यौहार हैं ये। तो भाद्रपद के त्यौहार में पहला त्यौहार कौन सा है, बड़ी तीज, या इसे क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं, या सत्तुरी तीज कहते हैं, या कजरी तीज कहते हैं। अगर बात करते हैं ये मनाया कब जाता है, तो क्या होता है, भाद्रपद की जो थी, भाद्र महीना है भाद्रपद, इसकी कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि होती, तृतीया, या जिसे क्या बोलते हैं, तीज बोलते हैं। तो इसका जो मेला लगता है, मेला कहाँ लगेगा, बूंदी जिले में इसका जो होता है मेला लगता है। भाद्रपद के अगले त्यौहार की अगर बात करते हैं, तो दूसरा त्यौहार कौन सा है, ऊब छठ या चंद्र षष्ठी व्रत। तो ये कब मनाया जाता है, ये भाद्रपद में, कब, कृष्ण पक्ष में कब मनाया जाता है, षष्ठी या छठी को मनाया जाता है। तो ऊबा मीन्स क्या होता है, ये जो होता है मारवाड़ी शब्द है ऊबा, तो यहाँ लोग ऊबा रखते हैं। ठीक, ऊबा क्या होता है कि क्या होते हैं, ये खड़े रहते हैं, खड़े रहकर ये व्रत मनाते हैं। यहाँ खड़े रह के कौन मनाता है, ये सब व्रत जो रहते हैं सब स्त्रियाँ रहती हैं। तो अगर खड़े होने की बात आती है तो खड़े कब होते हैं, क्या दिन भर खड़े रहते हैं, तो ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन क्या होता है, जो होते हैं ये लोग सूर्यास्त के बाद जो होते बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर ये बैठते हैं तो ये व्रत कब तोड़ते हैं, अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को देखकर ही महिलाएं व्रत तोड़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा पे जो होती हैं जल की छींटें डाल के इसको व्रत को तोड़ा जाता है। अगर मान लो चंद्रमा ना निकले, कभी कभी क्या होता है कि बादल की वजह से चंद्रमा नहीं निकलता है, तो क्या होता है, तो अगले दिन सूर्य जो होता है उसको देखकर वो लोग व्रत तोड़ती हैं। तो ऐसे एक सत्य घटना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन चंद्रमा ही नहीं निकला। तो क्या हुआ, जब चंद्रमा नहीं निकला तो अब अगला दिन हुआ, उस दिन सूर्य जो था 11 बजे निकला। तो जो जितने भी स्त्रियों के पति थे उनको चिंता हुई कि क्या स्त्रियां हमारी पूरी रात खड़ी रहेंगी। तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि कर्म कांडों पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो क्या हुआ भाई, पंडित जी को फ़ोन लगाया गया। तो पंडित जी से भाई पूछा गया कि क्या करें। तो पंडित जी ने बताया कि ऐसा है कि अगर ये बिना बैठे, यानी अगर झूले पे झूला झूलते हुए अगर सो जाती हैं तो क्या होता है कि तो व्रत जो है हमारा तोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो क्या होता है फिर, भाई सब लोग सोचे क्या करें, तो झूले पे तो कोई सो नहीं सकता था। तो हुआ ये कि एक पंखे से इधर की साड़ी जो बांध के एक साइड में साड़ी बांधी गई और एक दूसरी साइड में। तो क्या हुआ कि पूरी रात जो था उनके पति जो थे वो अपना झूला झुलाते रहे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे फिर जब सूर्य निकला 11 बजे तो क्या हुआ, व्रत उन्होंने तोड़ा। चलिए अगर बात करते हैं अगर तीसरे त्यौहार की, जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है वो कब मनाया जाता है, ये
भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अगले त्यौहार की बात करते हैं। जो हमारा अगला त्यौहार है वो कौन सा है, वो है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी है, तो नवमी दिया गया, नवमी मतलब कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, ये भाद्रपद की बात हो रही है, तो भाद्रपद मतलब इसे भादव कहते हैं, उसमें मनाया जाएगा। तो इसमें गोगा मेला में क्या होता है, गोगा त्यौहार में मेला भी लगता है। तो मेला कहाँ लगेगा, मेला जो लगेगा गोगा मड़ी यानी हनुमानगढ़ में इसका जो है मेला लगाया जाता है। चलिए अगले त्यौहार की बात करते हैं, बच्छ बारस। तो बच्छ बारस क्या होता है, ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि को ये मेला जो होता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन क्या होती है, मेला भी लगता है, लेकिन और एक दूसरी इसकी पूजा होती है। पूजा क्यों होती, कि गाय को और उसके बछड़े के साथ पूजा की जाती है। तो बच्छ मीन्स क्या होता है, वत्स, वत्स मीन्स क्या होता है, बछड़ा होता है, और दूसरा क्या होता है, पुत्र होता है। तो पुत्र होता है, तो इस दिन क्या होता है कि चाकू से यानी चाकू से कटी हुई कोई भी सब्जी नहीं खाई जाएगी। तो इस दिन क्या होती है, महिलाएं क्या करती हैं, अनाज, अंकुरित अनाज की होती हैं खाती हैं। तो इस दिन क्या होगा, दूध से, गाय के दूध से बने कोई भी पकवान नहीं खाए जाएंगे। और क्या होता है कि अगर पुत्र की बात है तो क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं अपने पुत्र की जो होती पूजा करती हैं। ठीक है, पुत्र की मतलब लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। ठीक है, चलिए अगले त्यौहार पे चलते हैं। अगला जो त्यौहार है हमारा वो है बाबा री बीज। तो बाबा री बीज जो होता है, ये त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भाद्रपद में, कब, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को या द्विज को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, मेला भी लगता है। मेला कहाँ लगेगा, जैसलमेर में लगेगा। तो ये जो होता है किसकी याद में मनाया जाता है, तो जो होता है देव रामदेवरा, रामदेवरा जो बाबा थे उनकी याद में ये मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं दोनों आते हैं। तो ये जो होते हैं रामदेवरा जो बाबा को वो पीर मानते हैं, तो इसलिए वो भी पूजा करते हैं और हिंदू भी पूजा करते हैं। चलिए अगले त्यौहार की अगर बात करते हैं, तो अगला त्यौहार कौन सा है, गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अच्छा क्यों मनाया जाएगा, यहाँ एक मंदिर है, कौन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो सबसे प्रचलित मंदिर है, ये सबसे प्राचीन मंदिर है और मान्यता भी इसकी बहुत है। ये ऐसा मंदिर है कहाँ पे, ये मंदिर जो है रणथंभौर में है। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले त्यौहार की, अगला त्यौहार हमारा है क्या, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी जो होता है कब मनाया जाता है, ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो होता है पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो मनाया क्यों जाता है, तो क्या होता है, इस दिन जो होती माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग जो होते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। चलिए अगले त्यौहार की बात करते हैं। आज दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। इसके आगे जो बचे हुए हमारे त्यौहार हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में अगले लेक्चर में जो होगा, हम लोग यहाँ के प्रमुख जो हैं मेले की बात करेंगे, जो हमारे कोर्स में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।